बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वक्त पूरी दुनिया में ख़ास तौर से हमारे मुल्क में जो कोरोना की वबा है, जो कोरोना की पेंडेमिक है, वो तबाही मचाए हुए है और इसका एक इलाज है, खाली वाहिद इलाज है प्रोटेक्शन का और इससे बचाव का, और वो है कोरोना की वैक्सीन लगवाई जाए। कुछ लोग उनके जहनों में सवालात पाए जाते हैं, शकूक और शुबात में वो मुब्तला हैं, तो मैंने कोशिश की है कि उनके शकूक और शुबात को कुछ हद तक दूर किया जा सके, जिससे कि हर इंसान, हर फर्द बग़ैर किसी डर के कोरोना के वैक्सीन लगवाए, क्योंकि कोरोना से बचाव के लिए सिर्फ वैक्सीनेशन और टीका लगवाना यही अभी तक एक इलाज जो है वो बिल्कुल साइंटिफिकली सच साबित हुआ है। तो हमारे दुनिया के सबसे बड़े मर्जे वक्त हज़रत आयतुल्लाह अली हुसैन सिस्तानी दामत बरकातो शरीफ, उनसे कुछ मोमिनीन ने दुनिया भर के सवालात किए हैं कोरोना से मुताल्लिक़। तो मैंने उनको क्वेश्चन और आंसर की शक्ल में बहुत ही आसान लफ्ज़ों में, बहुत ही सरल लफ्ज़ों में, क्योंकि हमारे यहाँ उर्दू का जो हाल है वो आप देख रहे हैं, लोग उर्दू से नाबलद होते जा रहे हैं, तो हमने कोशिश की है कि बहुत ही आसान लफ्ज़ों में उन सवालात और उनके जवाबात को लिख कर आपके सामने पेश किया जाए, ताकि जो अगर किसी के ज़हन में शकूक और शुबात हैं तो वो दूर हो जाएं और वो जाकर फ़ौरन कोरोना के वैक्सीन लगवाए। तो आयतुल्लाह से जो सवालात किए गए हैं उनमें चंद इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं उनको मैंने नोट कर लिया है और उनको आपके सामने पेश कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन हज़रत आयतुल्लाह सिस्तानी दामत बरकातो शरीफ से किया गया कि दुनिया की मशहूर और मारूफ मेडिकल और फार्मा कंपनीज ने कोरोना से बचाव की वैक्सीन तैयार की हैं, जिनको दुनिया भर में इस्तेमाल किया जा रहा है। इन वैक्सीन्स को लगाने के नतीजे में बहुत ही रेयर केसेस में, यानी लाखों में, कुछ लोगों को कुछ मामूली से साइड इफ़ेक्ट्स भी हो रहे हैं। तो इस बारे में, वैक्सीन लगवाने के बारे में हज़रत आयतुल्लाह सिस्तानी दामत बरकातो शरीफ का क्या हुक्म है, ये क्वेश्चन किया गया है आयतुल्लाह से। तो उसका जवाब जो उन्होंने दिया है वो बहुत ही आसान लफ्ज़ों में मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, ताकि एक बच्चा भी बात समझ जाए। वो फरमाते हैं कि इस मामले में लोगों को मेडिकल फील्ड के एक्सपर्ट्स और मेडिकल के माहिरीन और मेडिकल स्पेशलिस्ट की राय और एडवाइस पर अमल करना चाहिए। उसके बाद फरमाते हैं, देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर इस बीमारी से जान जाने का खतरा हो या किसी शदीद, जिसे हम हिंदी में गंभीर बीमारी कहते हैं, उसमें मुब्तला हो जाने का खतरा हो, तो ऐसी सूरत में, यानी जान जाने, खुदा न खास्ता जान जाने का अगर अंदेशा हो या ख़तरा हो या किसी शदीद बीमारी में मुब्तला हो जाने का खतरा हो, तो इस सूरत में इंसान के लिए किसी मंजूर शुदा अप्रूव्ड वैक्सीन को लगवाना वाजिब और लाजिम है। अगर इंसान की जान जाने का खतरा हो और या किसी बीमारी में मुब्तला हो जाने का खतरा हो, तो ऐसी सूरत में आयतुल्लाह सिस्तानी का साफ हुक्म है कि वैक्सीन का लगवाना वाजिब और लाजिम है। वैक्सीन का लगवाना हर इंसान के लिए ज़रूरी है। तो अब जाहिर है कि हम सब देख रहे हैं कि कोरोना वबा, इससे जानें भी जा रही हैं और कितने और इससे मरज़ में लोग मुब्तला हो रहे हैं। तो इस वक्त ये आयतुल्लाह सिस्तानी के फतवे की रोशनी में वाजिब है कि हम सब कोरोना का वैक्सीन लगवाएं। और उसके बाद आयतुल्लाह फरमाते हैं, हमको वैक्सीन ज़रूर लगवाना चाहिए, चाहे वैक्सीन लगवाने के नतीजे में कुछ मुज़िर असरात, जिनको आमतौर पर साइड इफ़ेक्ट्स कहा जाता है, उनका एहतमाल हो, यानी इंसान को अगर साइड इफ़ेक्ट्स हो जाने का ख़तरा हो या उसकी पॉसिबिलिटी हो, तो आयतुल्लाह सिस्तानी का फतवा यह है कि उसकी परवाह किए बिना इंसान के लिए वाजिब और लाजिम है कि वो कोरोना के वैक्सीन लगवाए। साइड इफ़ेक्ट जैसा कि मैंने कहा कि बहुत ही कम होते हैं,
लाखों या करोड़ों केसेस में कुछ केसेस में सिर्फ कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं, वो तो ये ख़तरा तो हर बीमारी में होता है, तो उसकी हमको परवाह नहीं करना चाहिए और हमको जल्द से जल्द वैक्सीन लगवाना चाहिए। यह आयतुल्लाह सिस्तानी का हुक्म है। दूसरा क्वेश्चन उनसे किया गया, अगर किसी मुल्क की हुकूमत ने वैक्सीन लगवाने के लिए कोई सिस्टम बनवाया हो, मिसाल के तौर पर सबसे पहले ऐसा सिस्टम बनाया गया हो कि उन लोगों को वैक्सीन लगवाया जाए जो हाई रिस्क पर होते हैं, फिर उनको वैक्सीन लगवाया जाए जिनकी कोई उम्र मुअय्यन होती है या वो किसी बीमारी जैसे शुगर की बीमारी या डायबिटिक की मरीज़ हो वगैरह वगैरह, तो क्या ऐसी सूरत में कोई इंसान पैसे देकर या सोर्स लगवा कर पहले वैक्सीन लगवा सकता है? तो आयतुल्लाह सिस्तानी फरमाते हैं, बहुत ही आसान लफ्ज़ों में मैंने उसका मफहूम आपके सामने अर्ज़ किया है। ये जायज़ नहीं है, आयतुल्लाह का फतवा ये जायज़ नहीं है कि हुकूमत ने जो सिस्टम बनाया हो या जो प्रोसीजर सेट किया हो उसकी खिलाफ वर्जी की जाए, बल्कि इंसान के लिए ज़रूरी है कि वो मुल्क के क़वानीन यानी लॉ ऑफ लैंड की पाबंदी करे। तो ये बात बिल्कुल क्लियर होगी को जो हुकूमत ने या जो मेडिकल एक्सपर्ट्स ने मेडिकल या हेल्थ डिपार्टमेंट ने जो क़वानीन बनाए उनकी पाबंदी की जाए। फिर तीसरा क्वेश्चन किया गया, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर किसी गरीब मुल्क या डेवलपिंग कंट्री में लोगों के पास वैक्सीन लगवाने के लिए पैसे ना हो, वैक्सीन लगवाने के लिए रकम ना हो, तो क्या हुकूक शरई को इन ज़रूरतमंद लोगों की वैक्सीन लगवाने में इस्तेमाल किया जा सकता है? हालांकि वैक्सीन बहुत ही सस्ती है, 250 रुपये में हमने खुद लगवाई है, लेकिन अगर किसी के पास इतना भी रुपया ना हो, इतनी भी रकम ना हो, तो क्या हुकूक शरई का इस्तेमाल इस सिलसिले में किया जाता है? तो आयतुल्लाह सिस्तानी दामत बरकातहू फरमाते हैं, कोई हर्ज नहीं है, यानी सहम इमाम, ज़कात, खैरात या रद्द मजालिम की रकम से ज़रूरतमंदों को वैक्सीन लगवाई जा सकती है। अगर किसी के पास पैसा नहीं है तो फिर हम सहम इमाम से या सदक़े से या खैरात से या रद्द मजालिम की रकम से वैक्सीन लगवाएं, इंशाअल्लाह अल्लाह हमको इसका बेहतरीन अजर देगा। उसके बाद आखिरी क्वेश्चन किया गया आयतुल्लाह से कि हज़रत आयतुल्लाह वैक्सीन्स के ट्रायल के लिए जो मेडिकल कंपनीज होती हैं, जो फार्मा कंपनीज होती हैं, उनको लोगों की ज़रूरत पड़ती है जिन्हें आम तौर पर वॉलंटियर्स कहा जाता है। तो उनसे पूछा गया कि क्या मोमिनीन बाहिसियत वॉलंटियर्स इन ट्रायल में शामिल हो सकते हैं, जबकि कभी कभी इन ट्रायल्स या तजुर्बात के नतीजे में उनकी सेहत को नुकसान और ज़रर पहुँचने का अंदेशा हो सकता है, यहाँ तक कि इन ट्रायल्स के नतीजे में उनकी जान भी जा सकती है। तो हज़रत आयतुल्लाह ने इसका जवाब दिया कि अगर जान जाने का ख़तरा हो, अगर ट्रायल्स के नतीजे में इंसान की जान जाने का ख़तरा हो या किसी ऐसी बीमारी में मुब्तला हो जाने का ख़तरा हो जिसका इलाज और ट्रीटमेंट मुमकिन नहीं है, जिसका इलाज और ट्रीटमेंट मुमकिन नहीं है, यानी ऐसा ख़तरा पैदा हो जाए जिसका तदारुक मुमकिन नहीं है, तो इस सूरत में इस ट्रायल में शरीक होना जायज़ नहीं है। इस सूरत में इस ट्रायल में या तजुर्बे में शरीक होना जायज़ नहीं है। लेकिन आगे के आप वर्ड सुनिए, लेकिन अगर ख़तरा कम हो और इस सूरत का अंदेशा कम हो जिसका जिक्र ऊपर किया गया है, तो ट्रायल में शामिल होने में कोई हर्ज नहीं है। अगर यानी इंसान को अगर ये यकीन हो या उसको इस बात का एहसास हो कि वो ट्रायल में शामिल होगा, तो उसकी न जान जाने का ख़तरा है, न किसी गंभीर बीमारी में मुब्तला होने का ख़तरा है, शदीद बीमारी में मुब्तला होने का ख़तरा है, तो इस ट्रायल में भी वो शरीक हो सकता है। तो मैंने ये आयतुल्लाह सिस्तानी के फतवे आपको बहुत ही आसान अल्फाज में आपके सामने पेश किए हैं, ताकि जो लोग अभी तक कोरोना के वैक्सीन को सीरियसली नहीं ले रहे हैं, संजीदगी के साथ नहीं ले रहे हैं,
اور وہ شکوک و شبہات میں مبتلا ہیں، ان سے میری گزارش ہے کہ ہمارے مراجع کرام کو آپ دیکھیں، ہمارے مراجع اعظام کو آپ دیکھیں کہ ان کی کتنی زبردست بصیرت ہوتی ہے، ان کی وسعت نظری کو ہمارا سلام، ان کی روشن خیالی کو ہمارا سلام۔ وہ وقت اور زمانے کے تقاضوں کو سمجھتے ہیں اور ان کا فتویٰ یہ ہے کہ ویکسین کو لگوایا جائے، کیونکہ اس سے جان جانے کا بھی خطرہ ہے، اس سے مبتلا کسی سنجیدہ بیماری میں یا شدید بیماری میں مبتلا ہونے کا بھی خطرہ ہے۔ تو میری آپ سب حضرات سے اپیل ہے، آپ سے گزارش ہے کہ آپ لوگ جلد سے جلد جا کر کسی میڈیکل سینٹر پر یا کسی گورنمنٹ ہاسپٹل میں کورونا کے ویکسین لگوائیں۔ یہ ہمارے لیے بے حد ضروری ہے اور ہمارے لیے یہ